धारण कर लेते तो चैतन्य। आप जिनकी सेवा करते हैं, केवल नियमित रूप से भोग लगाना, आरती करना, यह आपका कर्तव्य नहीं। आपका कर्तव्य यह है कि जैसे आए ये परिवर्तित होने चाहिए। इनके स्वरूप में थोड़ा तो, भाई बालक जन्म लेता है वो छोटा सा ही होता है, 10 साल हो गए इतना सा ही है, माँ को चिंता नहीं होगी? चिंता क्या होगी, पूरा घर परिवार रोएगा, ये बढ़ता ही नहीं, इतना सा ही है। हर दिन उसमें परिवर्तन आए, वो कुछ नया सीखे, कुछ नई क्रिया करे, उसके हाथ पांव थोड़े बढ़े, चलना सीखे, बोलना सीखे, आंखें टिमटिमाए, पूछें कान कहाँ है तो तुरंत बताए, नाक कहाँ है ये है, जीभ कहाँ है ये है। हर दिन कुछ नया ज्ञान, उसमें परिवर्तन दिखता है, तब परिवार प्रसन्न रहता है, ये हमारा बालक पल रहा है, बढ़ रहा है। सेवा में भी आपका भाव और आपके ठाकुर जी का स्वरूप, इसमें परिवर्तन आना चाहिए, तब आपकी सेवा लग रही है, आप सेवा कर रहे हो, ये बात पता चलती है। ये इसी को कहते हैं चैतन्य। ठाकुर जी का तीसरा रूप क्या है? आनंद। हमारे गुरुदेव एक बहुत अच्छी बात कहते हैं, ठाकुर जी के प्रथम 2 स्वरूप यदि आपने भली भांति पहचान लिए, यानी कि सत्य और चैतन्य, तो तीसरा रूप अपने आप प्रकट होगा। क्या? आनंद। वो सब गाओगे, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया, अवध में आनंद भयो जय रघुवर राम के। आनंद। रहते काशी में हैं, गंगा तट पर हैं, फिर भी इतने निराश, हताश, उदास क्यों? ये तो आनंद वन है, यहां तो महादेव भी आनंद में रहते हैं, आप क्यों इतने निरानंद में हो? क्योंकि आपने महादेव को उस रूप से देखा नहीं, जाना नहीं, पहचाना नहीं, इसलिए निराश हो। तो सत्य परमात्मा को जिस दिन आपने चैतन्य रूप से भज लिया, उसी दिन जीवन में आनंद आएगा। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति, पालन और संहार, ये 3 क्रिया जिनकी हैं। तापत्रय विनाशाय, 3 प्रकार के तापों का जो उपशमन करते हैं। ताप किसको कहते हैं? कष्ट को। एक बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, ठाकुर जी को भजने वाला कष्ट विमुक्त नहीं होता। यदि आप नित्य महादेव का दर्शन करते हैं तो ऐसा नहीं है कि आपकी मृत्यु नहीं होगी, होगी। ऐसा नहीं है कि आपको वह पीड़ा नहीं होगी जो एक संसारी व्यक्ति को हो रही है, वो पीड़ा आपके जीवन में भी आएगी। बस महादेव को नित्य आराधन करने से, ठाकुर जी का नित्य आराधन करने से इतनी कृपा आपके ऊपर हो जाएगी कि आने वाली पीड़ा अनुभव में नहीं आएगी, आने वाली पीड़ा आपको झकझोरेगी नहीं, आने वाली पीड़ा से आप परेशान, हताश, उदास नहीं होगे, सह लोगे। वृक्ष खड़ा है, कितना सुंदर, कितना फलित, कितना पुष्पित है, यह विशेष बात नहीं, आंधी आने पर भी टिका हुआ है, यह विशेष बात है। आप कितने स्वस्थ हैं, कितने पुष्पित, कितने पल्लवित, कितने फलित हैं, इसका मतलब क्या है? कितने धनवान, कितने सुंदर, कितने योग्य हैं, इनसे फर्क नहीं पड़ता। जीवन में आने वाली आंधी से जूझ रहे हैं, डट के खड़े हैं, ये आपके विशेष मानवत्व को प्रकट करता है। मानवत्व धनवान होने से नहीं, सुंदर होने से नहीं। शरीरम स्वरूपम तथा वा कलत्वम, रथश्चारु रुचिरम धनम मेरुतुल्यम, मनश्रेण लग्नम कृष्ण चरणारविंदम, ततः किम ततः किम ततः किम ततः किम। खूब सुंदर शरीर है, खूब सुंदर पत्नी है, खूब अच्छा घर है, खूब बढ़िया संपत्ति है, पल मनश्रेण लग्नम कृष्ण चरणारविंदम, मनश्रेण लग्नम गुरु चरणारविंदम, राम चरणारविंदम। मन यदि गुरु और भगवत सेवा में नहीं गया तो ततः किम, बेकार है, व्यर्थ है, उसका कोई लाभ नहीं। एक मैं कथा सुनाता हूं। दक्षिण में एक जगह है श्रीरंगम, तिरुचिरापल्ली।
वहां पर श्री रंगनाथ भगवान विराजमान हैं, शेष नाग के ऊपर नारायण भगवान पौड़े हैं। और उनकी विशेष कथा तो बड़ी मैं नहीं बताऊंगा। वहां पर एक भक्त हुए, उनका नाम था धनुर्दास। क्या नाम था? उनकी कथा मैं सुनाता हूं। धनुर्दास जो थे ना, उनकी पत्नी बहुत सुंदर थी, इतनी सुंदर थी कि संसार तो उनको दिखता ही था। धनुर्दास को भी इतने वर्ष ब्याह को हो गए, वो भी अपनी पत्नी को देखे बिना रहता नहीं, इतनी सुंदर। और उसकी सुंदरता का वर्णन भक्त चरित्रों में ऐसे किया गया कि धनुर्दास खुद पहलवान था, बहुत अच्छा शरीर था उसका, धनवान भी था, सोने के आभूषण पहन करके, रत्न पहन करके रहता था। लेकिन उसकी पत्नी जब बाजार जाती थी तो नियम था धनुर्दास के बिना नहीं जाएगी, वो साथ ही जाएगा। क्यों? वो छतरी लगा के चलता था पत्नी के ऊपर, और वो भी पीछे पीछे नहीं चलता था, पत्नी के ऊपर छतरी लगा के उल्टा चलता था ताकि उसका मुख मुझे दिखता रहे। ऐसा प्रेमी देखा? महाराज, किसी का प्रेम ऐसा होगा भी तो वो संसार के सामने तो छुपा ही लेगा, बाजार में तो ऐसे नहीं घूमेगा। पर धनुर्दास के प्रेम की स्थिति इतनी ऊंची थी कि वो बाजार में घूमता था ऐसे, पत्नी के ऊपर छतरी लगाए उल्टा उल्टा चलता था, उसको देखता हुआ। पत्नी बताती थी आगे गड्ढा है, उछल जाता था उल्टा ही। एक बार श्री रंगनाथ भगवान की सवारी जा रही थी, आगे सब लोग चल रहे थे हटाते हुए भीड़ को, हट जाओ हट जाओ, रंगनाथ भगवान की सवारी आ रही है। और सबसे आगे श्रीमद रामानुजाचार्य जी चल रहे थे, ठाकुर जी की सवारी चल रही है तो आचार्य आगे चल रहे थे। तभी उन्होंने इस दृश्य को देखा। क्या देखा? धनुर्दास अपनी पत्नी के ऊपर छतरी लगाए उल्टा चल रहा है, उसको देखते हुए। अब नगर बाजार के लोग तो हंसी उड़ा में एक दूसरे, देख 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 धनुर्दास को देख, कैसा जोरू का गुलाम है, देख। रोज उसको देखने के लिए अलग भीड़ लगती थी। उसकी पत्नी जब बाजार जाए तो भीड़ अलग लगती थी, अटारियों पर, छतों पर, नीचे लोग देखते थे, देखो कैसे जाता है। लेकिन रामानुजाचार्य जी की जब दृष्टि पड़ी, रामानुजाचार्य जी के आसपास के लोग भी सब उपहास करने लगे उसका। और किसी ने कह दिया कितना कामी व्यक्ति है। लेकिन वही बात है ना, श्रीमद् भागवत जी कहती हैं प्रयच्छति गुरु प्रीतो, गुरु यदि आप पर मेहरबान है, गुरु यदि आप पर प्रसन्न है, आप चाहे कितने भी घनघोर दलदल में क्यों ना हो, ठाकुर जी को उबारने आना पड़ेगा यदि आपके गुरु प्रसन्न है तो। रामानुजाचार्य जी को लगा गुण ही तो है, भले ही वो पत्नी में हो गया तो अवगुण कहला रहा है, और यही ठाकुर जी में होता तो सद्गुण हो जाता। गुण तो है पर संसार में है इसलिए अवगुण है, और यही गुण यदि ठाकुर जी में लग जाए तो सद्गुण बन जाएगा। और गुरु का यही काम है। हमारे अंदर सारी चीजें हैं, हमारे अंदर हम सर्वगुण संपन्न, मैं मेरे से लेके पीछे तक एक एक व्यक्ति यहां सर्वगुण है। लेकिन क्योंकि वह गुण संसार में, इसलिए हम नरकगामी हो जाते हैं। गुरु आश्रय से वही गुण नाम में लग जाए तो वही फिर हमको भगवत धाम की प्राप्ति करा दे। रामानुजाचार्य जी ने सोच लिया कि किसी से कहा सुनो इसको धनुर्दास को बोल के आओ, शाम को मुझसे मिलने आएगा। किसी ने जाके कहा ए धनुर्दास, तुमको रामानुजाचार्य जी ने मठ में बुलाया। वो घबरा गया, ऐसा क्या हो गया। उसको यही लगा कि शायद जिस क्रिया से मैं जाता हूं सब उपहास करते हैं, रामानुजाचार्य जी को क्रोध आया होगा, डांटने के लिए बुलाएंगे। वो पहले से मन बना के गया था चाहे कितना भी डांट लें, मैं पत्नी को अब घर से बाहर ही नहीं जाने दूंगा। क्यों? वो बाहर जाएगी तो मुझे तो देखना उसको, उनकी डांट से भी मैं वह छोड़ तो नहीं पाऊंगा। रामानुजाचार्य जी ने उसको बुलाया तो जैसे धनुर्दास आया प्रणाम करके बैठा, रामानुजाचार्य जी बोले आज हमने एक दर्शन किया, तुम अपनी पत्नी के ऊपर छतरी लगाए उल्टे चल रहे थे। धनुर्दास नीचे नजर करके हाथ जोड़ के बैठा, गुरु के सामने कुछ कहना नहीं चाहिए, चुपचाप बैठे।
रामानुजाचार्य जी बोले मुझे बस इतना बताओ, क्यों देखते हो तुम पत्नी को? उसने कहा क्षमा करें भगवान, पर मुझे उससे सुंदर कुछ दिखा नहीं संसार में, बहुत सुंदर है वो, और हर दिन वो नई लगती है, हर दिन उसकी सुंदरता बढ़ती है, इसलिए मैं उसको देखता हूं। रामानुजाचार्य जी बोले अगर उससे सुंदर कोई तुम्हारे सामने आ गया तो? धनुर्दास बोला इतना विश्वास से कह सकता हूं उससे सुंदर कोई नहीं आएगा, मुझे विश्वास है उससे बढ़िया कोई है ही नहीं संसार में। रामानुजाचार्य जी बोले मैं भी तो कह रहा हूं अगर मैंने प्रकट कर दिया तो बोलो मैं वचन देता हूं उससे सुंदर जो आएगा सदा उसको देखूंगा। फिर रामानुजाचार्य जी हाथ पकड़ के रंगनाथ भगवान के पास गए, और श्री रंगनाथ आचार्य हैं, उनकी बात तो ठाकुर जी मानते ही हैं। अंदर गर्भगृह में ले जाकर के कपाट बंद किए और रंगनाथ भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु इसके अंदर गुण है, लोगों में गुण होते हैं, इसके अंदर अति गुण है, गुण की मात्रा बहुत ज्यादा है। सब अपनी पत्नी को देखते हैं पर ऐसे कोई नहीं देखता होगा, मतलब गुण की अतीत है इसके अंदर। मेरी इच्छा है कि यह गुण आपके प्रति न्योछावर हो जाए, आप कृपा कर इसको अपने अद्भुत रूप का दर्शन कराओ। इतने में ही शंख चक्र गदा पद्मधारी श्रीमन नारायण, आहा सुंदर कमल नेत्र हैं ठाकुर जी के, कमल जैसी नासिका, कमल जैसे कपोल, अद्भुत स्वरूप रूप कांति। वैसे ठाकुर जी इतने सुंदर, पर आज आचार्य के कहने से इतने सुंदर बन के आए, इतने सुंदर बन के आए कि धनुर्दास ने जैसी उनका रूप देखा नेत्र सजल हो गए, घुटने पर बैठ गया और सदा के लिए श्री ठाकुर जी को अब इन नेत्रों से और किसी को नहीं देखूंगा, वचन देता हूं। तुरंत दौड़ करके गया, अपनी पत्नी को लेकर के आया और स्वयं तो ठाकुर जी का हुआ, अपनी पत्नी को भी कर दिया। बोले आज से मैं और मेरी पत्नी केवल ठाकुर जी को भजेंगे, इन्हीं की शरण में रहेंगे, इन्हीं के साथ रहेंगे। जीवन भर के लिए ठाकुर जी के प्रति समर्पित हो गया। कहते हैं कि रामानुजाचार्य जी रोज स्नान करने के लिए कावेरी जी में जाते थे, तो ब्राह्मण वेद पाठियों के कंधे पर हाथ रख के चल के जाते थे, और स्नान ध्यान करके जब संध्या करके पूर्ण पवित्र तिलक आदि लगा के जब पूर्ण पवित्र अवस्था में होते थे, तब धनुर्दास के कंधे पे हाथ रख के आते थे। ब्राह्मणों ने एक दिन इस पर शंका प्रकट की, बोले भगवान आप अशुद्ध अवस्था में सुबह सुबह नहा धो के जब उठते हो तब तो हमारे कंधे पे हाथ धर के जाते हो, और नहा धो के परम पवित्र शुद्ध होकर के जब आते हैं तो वो कामी व्यक्ति है धनुर्दास, उसके कंधे पे हाथ रख के आते हो। रामानुजाचार्य जी ने कहा कि तुमने उसमें काम का दर्शन किया, परंतु उसमें गुण का अतीत था, वही गुण ठाकुर जी में परिवर्तित हो गया, तो वही अवगुण ही बहुत बड़ा गुण बन चुका, और ये मैं बताऊंगा नहीं, तुम्हें दिखाऊंगा एक दिन उसका गुण। कैसे दिखाया? एक दिन रामानुजाचार्य जी कथा कर रहे थे वाल्मीकि रामायण, और वाल्मीकि रामायण में प्रसंग आया कि विभीषण शरणागति का जब प्रसंग आया कि विभीषण शरण लेने के लिए आया राम जी की, तो भगवान ने जैसे ही भगवान को पता चला कि विभीषण आया, तो ठाकुर जी ने सुग्रीव और वानरों की सब सेना को भीतर ले जाकर के सबसे पूछा। क्या पूछा? सुग्रीव शरण में आया, इसको शरण में लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? ये प्रसंग रामानुजाचार्य जी सुना रहे थे, तो सामने बैठा धनुर्दास इतना रोया, इतना रोया, इतना रोया, उठ करके कथा से ही चला गया। सब ब्राह्मण देवता उसकी हंसी उड़ाने लगे, बोले ये वही है जिसके कंधे पे हाथ धर के आते हो आप, तो कथा के बीच में से ही चला गया। रामानुजाचार्य जी बोले उसको बुला के लाओ, बुला के लाए। सभा ऐसी ही बैठी थी, सब जैसे आप बैठे हो। धनुर्दास से पूछा तुम गए क्यों? बोले भगवान मैंने आपसे कथा में सुना कि राम जी भक्त वत्सल हैं, वो सारे दोषों को नजरअंदाज करके सबको अपनी शरण प्रदान करते हैं, परंतु विभीषण जब उनकी शरण में आया तो उनको शरण देने की वजह वो सबसे पूछ रहे हैं कि इसको शरण में लूं कि नहीं। जब विभीषण जैसे भक्त के लिए ठाकुर जी को पूछना पड़ रहा है, तो मेरे को तो कभी भगवत प्राप्ति होगी नहीं। समझ में आई बात? उसके दुख का कारण क्या था, उसके शोक का कारण क्या था कि विभीषण जैसे को शरण लेने के लिए ठाकुर जी इतनी बड़ी मीटिंग कर रहे हैं, तो मैं तो फिर किसी लायक नहीं हूं, मुझे तो ठाकुर जी कभी शरण में नहीं लेंगे।
इस बात से मेरे को रोना आ गया, मैं विरह व्याकुल हो गया, मैं उठ के चला गया। तब रामानुजाचार्य जी ने बताया, है किसी की ऐसी विरह की स्थिति कि वो विभीषण की स्थिति और अपनी स्थिति को कंपेयर करके कह रहा है कि ठाकुर जी जब उसको लेने में इतनी मीटिंग कर रहे हैं तो मुझे कैसे लेंगे। तब रामानुजाचार्य जी ने कहा कथा पूरी सुनो। बैठा, तब बताया कि सुग्रीव ने मना किया कि रक्त तो एक ही है, रावण का ही वंश का है, वो भी कहीं ना कहीं राक्षस तत्व तो होगा, आप उसको शरण मत लो। कई लोग